सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती इस आस पे जन उच्चारे रहे, इस आस पे जन गोविंद हरे गोपाल हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चारे रहे, इस आस पे जन गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता है ही नहीं। भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगा ही तार रहे, टूटे न गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय प्रभु दीन दयालु हरे। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम सदा। सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम सदा। सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। बस इतना ही सदा विचार रहे, बस इतना ही सदा विचार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन
निर्बल के प्राण पुकारे रहे, निर्बल के प्राण पुकारे रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, बोलो कृष्ण भगवान सियावर रामचंद्र उमापति महादेव पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संतन हरि ओम। उपस्थित जरा जरा से आप आगे हो जाएं, थोड़ा सा जरा से ही आप भी हो जाएं। हाँ, आगे बढ़ोगे तो बढ़िया काम रहेगा। पीछे क्यों हटते हो? हिम्मत करके आगे बढ़ते हो। उपस्थित सम्मानीय श्रोता वृंद, कल हम सब ने मिलकर जो परमात्मा प्रेम के सरोवर में स्नान किया और उस सरोवर में स्नान करके हमारा तन और मन दोनों ही स्वच्छता को, निर्मलता को प्राप्त हुए और मन के माध्यम से हमने परमात्मा की उपासना करते हुए
भगवान के इन वाक्यों को चरितार्थ करने का प्रयास किया। मन मना भव। आज मद भक्तः इस प्रसंग में आपके सन्मुख कुछ कहने का प्रयास किया जाएगा। मेरे मित्रों, अच्छी तरह से ये समझ लो कि जब मन लगता है तभी भक्ति होती है। जब तक मन नहीं लगता तब तक भक्ति अधूरी होती है। इसलिए कल भगवान ने बताया मन मना भव, और जब भगवान में मन लग जाएगा तो भगवान की भक्ति भी होगी, और ऐसी भक्ति होगी, ऐसा हम भगवान के रंग में रंग जाएंगे कि उनको बाहर भीतर सर्वत्र अवलोकन करेंगे। और जिस प्रकार से सावन का अंधा हरा ही हरा देखता है, वैसे ही भगवान के प्रेम के प्रकाश में जब हमारी दृष्टि धुलकर संसार की ओर से बंद होती है और परमात्मा की ओर खुलती है, तो सर्वत्र हमें परमात्मा दर्शन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। भगवान ऐसी कृपा करे, हमारी दृष्टि को अपने प्रेम से संयुक्त करके सर्वत्र अपना साक्षात्कार, सर्वत्र अपना दर्शन कराए, और जहां जहां हमारी दृष्टि जाए वहीं वहीं परमात्मा का, ब्रह्म का दर्शन हो। और इस तरह से हमारी दृष्टि भगवान के प्रेम में रंग जाए। तो ये मद भक्तः कुछ मन मना भव से और आगे की चीज है। मन मना भव ये साधारण सी बात है, और मद भक्तः यही बात और थोड़ी सी गूढ़ रूप से, गहरे रूप से, गंभीर रूप से कही जाया करती है। तो गंभीर रूप से जब मन लगता है और मन बुद्धि को ये भाव समर्पित कर देता है, तो मन में तो थोड़ा बहुत संकल्प विकल्प होता भी है, पर बुद्धि में संकल्प विकल्प नहीं होता, निश्चय होता है। तो मन लगने से थोड़ा सा संशय भले रह जाए, लेकिन बुद्धि लगने से निसंशयता आ जाती है। और परमात्मा में निसंशय भाव, निसंशय प्रेम, यही भक्ति कहलाती है। ये भक्ति छोटी सी उम्र में ध्रुव ने की, ये भक्ति छोटी सी आयु में प्रहलाद ने की। इस भक्ति के रंग में और अनेक भक्त रंग गए और उनका जीवन परमात्मा में हो गया। ध्रुव पहले से तो सांसारिक भाव लेकर ही जब राजा के अपने पिता की गोद से नीचे गिरा दिया गया, तो उनमें थोड़ा सा दुख का, रोष का भाव था, और साथ में वो कुछ पाना चाहता था जिससे कि वो और अच्छा कहलाए। लेकिन जिस समय नारद जी बीच में उनको मिल गए और नारद जी ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से कहाँ जा रहे हो इस छोटी सी उम्र में? कहने लगे, मेरी माँ ने मेरा निरादर किया है, विमाता ने, और मेरे पिता ने मुझे मेरी गोद, अपनी गोद से फेंक दिया है। मैं एक विशेष पद पाने के लिए जा रहा हूं, जो पद शायद किसी ने भी प्राप्त न किया हो। कहने लगे, वाह वाह क्षत्रिय पुत्र, तुम लोगों का रोष भी बचपन का भी विचित्र होता है। कोई बात नहीं है, तुम रोष का परित्याग कर दो और शांति से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। तुम शांति से संयुक्त हो जाओ, और ये मंत्र जो मैं तुम्हें दे रहा हूं,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जाकर के सुंदर एक स्थान है मथुरा के पास ध्रुव टीला, वहां बैठकर भगवान का स्मरण कर। तो ध्रुव थोड़ा थोड़ा नारद जी के उपदेश से रोष से रहित हो गया और उसका मन द्वेष से विरहित होकर केवल भगवान की ओर मन लगाए हुए वो पहुंचे ध्रुव टीले पर, जो उनके नाम से ही ये प्रसिद्ध हुआ। और वहां जाकर उन्होंने भगवान से मन लगाया। और कितना मन लगाया, यूं समझिए धीरे धीरे उन्होंने भूख पर भी काबू कर लिया और प्यास पर भी काबू कर लिया और एक टांग से खड़े होकर भूख प्यास को विजय करके अपने प्रश्वास को भी रोक लिया। जब ऐसी स्थिति हुई तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगा, देवी देवता भी सब कांपने लगे और उनके प्राण के रोदन से सबके प्राण रुक गए। सबने प्रार्थना की, प्रभु इस बालक की सुनिए। इस बालक के प्रयास ने, बालक की मेहनत ने सबका श्वास रोक दिया है, अपना श्वास रोककर उन पर कृपा कीजिए। तो भगवान विष्णु महाराज ध्रुव पर कृपा करने के लिए नीचे पधारे और उन्होंने बड़े प्रेम से उनको देखा और उसके बाद अपना शंख लेकर उनके मुख से लगा दिया। शंख मुख से लगा, उनकी आंखें खुली तो भगवान सन्मुख खड़े हैं, बड़े आनंदित हुए। आनंदित होकर के स्तुति करने लगे। उस शंख के लगने से उनमें वाणी जाग पड़ी, उस शंख के लगने से उनमें सरस्वती प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति की। भगवान ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, अब मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। कहने लगे, मेरी मांग तो निवृत्त हो गई, आपको देखकर, आपका दर्शन करके भला किसकी मांग बाकी रह जाती है। लेकिन तुमने प्रारंभ तो ऐसे ही किया था किसी मांग से कि मुझे स्थल ऐसा प्राप्त हो, ऐसा स्थान प्राप्त हो जो सबसे ऊंचा हो और वहां तक कोई न पहुंच सके। इसलिए तुम्हारा संकल्प तो जरूर फलीभूत होगा। खैर, हमारे दर्शन के माध्यम से हमारे में तुम्हारा मन लगा रहेगा और सृष्टि के अंत में तुम हमें प्राप्त हो जाओगे। और इस प्रकार से ध्रुव ने वो स्थान प्राप्त किया जो आज तक भी ध्रुव है। अपने स्थान से वो बिल्कुल डावाडोल नहीं हुए। साथ में भगवान ने और कृपा की कि जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारी अपनी माँ और विमाता भी तुमको बहुत स्मरण कर रहे। सबका प्रेम तुम्हारे मिलने के लिए उबल रहा है और तुम जाने की तैयारी कर लो, वो तुम्हें लेने के लिए आ रहे। तो सारा परिवार ध्रुव के पास आया और बड़े प्रेम से सम्मान से उनको ले गए और ले जा करके महाराज ध्रुव यथा योग्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सिंहासन पर विराजमान हुए। अपने भाई को उन्होंने इतना प्यार किया कि हर समय उनकी दृष्टि अपने भाई के साथ लगी रहती थी। ऐसे ही एक बात ऐसी हुई, उनके भाई शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे और वहां यक्षों ने उनका निधन कर दिया। ये सुनकर उनकी मां को बहुत दुख हुआ, ध्रुव की विमाता को, और वो अपने पुत्र के वियोग में शरीर शांत उनका हो गया। इससे महाराज ध्रुव को बहुत ही कष्ट हुआ और उन्होंने सेना लेकर यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी और बहुत युद्ध हुआ। तब भगवान ने सुलह कराई कि देखो, मरना जीना किसी के हाथ में नहीं है। एक के दोष को तुम अपने हृदय में धारण करके सब यक्षों को परेशान कर रहे हो, इसलिए ये समझो उसका समय ही था और तुम्हारी इनसे मित्रता होनी चाहिए। और मित्रता कराकर भगवान विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से एक छोटी सी उम्र में कितनी लगन लगाई, हम इसको भक्ति कहते हैं। ये मन मना भाव से भी आगे की चीज है। फिर इसके बाद इसी तरह से प्रहलाद की कथा आपको कई बार सुनाई है।
और प्रहलाद की सबसे बड़ी विशेषता रही कि भगवान में भक्ति करते, भगवान में मन लगाते हुए, भगवान की भक्ति से संयुक्त होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के लिए कभी अशुभ नहीं चाहा। ये नहीं चाहा कि मेरे पिता को कष्ट हो। जब नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर उनके पिता का अंत कर दिया और नरसिंह भगवान उनको गोद में लेकर के प्रेम से संयुक्त होकर उनको निज संतान की तरह से चाटने लगे और बड़े प्रसन्न होकर कहा कि तुम वर मांगो। प्रभु मैं यही वर मांगता हूं, एक तो मेरे वंश का कोई आदमी आगे आपके हाथ से मारा नहीं जाना चाहिए, और दूसरे मेरे पिता हिरण्यकश्यपु, इन्हीं की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए। अगर इन्होंने कष्ट न दिया होता, अगर इन्होंने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार न किया होता तो आप कभी प्रकट न होते। इसलिए कृपा करके मेरे पिता की भी सद्गति होनी चाहिए। इस प्रकार ध्रुव की भक्ति किसी से द्वेष करने वाली नहीं थी, यानी प्रहलाद की भक्ति, और प्रहलाद की भक्ति में केवल प्रेम के सिवाय और दूसरी कोई चीज नहीं थी। तो इस तरह से हमारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें भगवान से प्यार तो हो लेकिन किसी से द्वेष न हो, और हमारा हृदय इतना शीतल हो जाए, इतना शीतल हो जाए कि जो हमको संस्पर्श करे, हमारी संपर्क में आए, वो भी शीतल हो जाए। जो भी हमारे संपर्क में आए। एक बार ऐसे ही एक संत से पूछा किसी भक्त ने, प्रभु आप भक्त किसे मानते? कहने लगे हम भक्त उसको मानते जो जीवन में एक बार भी भगवान का नाम ले ले, हम उसे भक्त मानते। क्योंकि भक्ति के स्कूल में तो दाखिल हो गया, भक्ति के पाठशाला में तो दाखिल हो गया। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा, और आगे भक्ति की महिमा पूछते हुए कहा कि भक्त और आगे क्या होता है? कि हम भक्त उसको मानते हैं जिसका जीवन हर वक्त भगवान के प्रेम से संयुक्त होकर, भगवान की भक्ति से युक्त होकर, भगवान को प्यार करता हुआ बिल्कुल भगवान के नजदीक ही पहुंच जाए, भगवान को सदा अपने साथ रखे। फिर तीसरे नंबर पर कहा कि भगवान का भक्त कौन होता है? जो भगवान के साथ एक हो जाता है और जिसकी दूरी समाप्त हो गई है और जिसमें स्वयं भगवान बोलने लगते। जब भगवान स्वयं भक्त में बोलने लगते हैं तो परमात्मा के साथ उसकी परिपूर्ण एकता होती है। उसकी कानों से कभी अशुभ नहीं सुना जाता है, उसकी त्वचा से कभी अशुभ भाव से छुआ नहीं जाता है, उसकी आंखों से अशुभ भाव से देखा नहीं जाता है, उसकी रसना से रसोत्तम भगवान के ही गुण गाने के लिए रस लिया जाता है, उसकी नासिका से परमात्मा की ही गंध लेते हुए सर्वत्र विराजमान होते हैं। उनके हाथ सेवा में लगे रहते हैं, उनके पैर भगवान के धामों की यात्रा करते हैं और उनकी वाणी भगवान की गुणानुवाद गाती है, और वो भगवान का ही आनंद लेते हुए विषयानंद से ऊपर उठ जाते हैं। और वो त्याग के नाम पर, मल तो त्याग होता ही है, लेकिन वो संसार को मल की तरह से छोड़ देते। इस प्रकार से जिनका ऐसा प्रेम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा प्रेम हो जाता है, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। ऐसा भाव जब भक्त के अंदर आता है तो उसकी भक्ति परिपूर्ण हो जाती है। उसको हम मद भक्त कहते हैं। एक मद भक्त की कथा और आती है। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी, एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, उस मेले के अंदर वो भी गए हुए थे, और बल्कि मेला उन्हीं के आयोजन से संयोजन से संयुक्त था, और उसमें वो प्रतिदिन कथा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, कथा में सब श्रोता लोग बैठ गए, श्री रामानुजाचार्य जी मंच पर विराजमान हुए कथा करने के लिए। तो इतने में एक आदमी आया जो अपनी घरवाली के ऊपर छाता ताने हुए उसको धूप से बचाते बचाते ला रहा था। सब लोगों को हंसी आ गई
और कहा कमाल की बात है, देखो जोरू का गुलाम ये छाता तान के आ रहा है उसके ऊपर, पर उसने परवाह नहीं की और अपनी घरवाली भी बैठी और वो भी बैठ गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको देखा और सोचा क्या हा कमाल की बात है तो हीरा पर मिट्टी में पड़ा हुआ है तो लाल, लेकिन गति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। खैर कोई बात नहीं, आज इस पर भी हमारी कृपा होगी। खैर उन्होंने कथा की, कथा के माध्यम से भगवान के प्रेम को समय बांटा। सबका हृदय भगवान के प्रेम से संयुक्त होकर आनंदित होने लगा और नशा भक्ति का चढ़ने लगा। और उस भक्त को, जो भक्त अपनी घरवाली का ही भक्त था अब तक, उसने देखा जैसे रामानुजाचार्य जी कथा कर रहे थे, एक भगवान की शब्दों से मूर्ति बनाकर खड़ी कर रहे थे, अपनी शब्दों से भगवान की महिमा गा गा कर स्वयं साक्षात्कार भगवान ही उनके सामने प्रकट कर रहे थे। तो केवल उन्होंने ही भगवान की उस छवि को देखा जो रामानुजाचार्य जी के हृदय से निकलकर शब्दों का आश्रय लेकर बिल्कुल भगवान का एक विशेष आकार बनी हुई थी। उस सुंदर भगवान की वांगमयी मूर्ति को देखकर उनको इतना आनंद आया कि सब लोग चले गए, पर वो वहीं बैठे बैठे उसी छवि का अवलोकन करते रहे। श्री रामानुजाचार्य जी ने उनके सिर पे हाथ रखा और कहा, कहो भक्त क्या हाल है? प्रभु अब क्या हाल बताऊं, हाल बताने लायक नहीं। मेरा हाल तो आपके चरणों में समर्पित हो गया है और मेरा मन बिल्कुल भक्ति रूप में आकर आपसे लग गया है। क्यों? अब अपनी घरवाली उसको प्रेम नहीं करते हो? कि प्रेम करता हूं, लेकिन उससे भी अगर कोई अधिक सुंदर वस्तु मिल जाए तो स्वाभाविक ही बच्चे की तरह से मन वहां से वहां टिक जाता है। अब मेरा मन भगवान में लग गया है। प्रतिदिन श्री रामानुजाचार्य जी जब वो आ जाता था तब कथा सुनाते थे, उनको प्रधान श्रोता समझते थे। इससे उनके शिष्यों में एक जलन सी पैदा हो गई और सोचा देखो कल तक जो इतना कामी था उसको कितना स्थान दे दिया इन्होंने, ये इनका पता नहीं क्यों पक्षपात है। उनके मन में ऐसी बात आ गई। खैर श्री रामानुजाचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, पर एक दिन ऐसा हुआ कि उनको ब्रह्मचारियों को, महात्माओं को, श्री रामानुजाचार्य को एक जगह से निमंत्रण प्राप्त हुआ। सबको भोजन मिला, भोजन किया और साथ में एक रेशमी दुपट्टा भी सबको अर्पित किया गया। अपने अपने दुपट्टे को लेकर और दक्षिणा जो मिली थी उसको लेकर वो लोग मठ में चले गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ओहो मेरे को तो बहुत सिर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुम्हारे उनसे ब्रह्मचारियों आओ, वो जो दुपट्टे मिले हैं ना उनमें से एक दुपट्टे में से फाड़कर मेरे सिर पर पट्टी बांध दो, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बढ़िया वाला दुपट्टा, बहुत अच्छा दुपट्टा, उसमें ऐसा मन उनका अटका हुआ था, कोई भी उसके लिए फाड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, पट्टी बांधने के लिए। तब उन्होंने कहा कि तुम अपने मन में ये लिए हुए कि हम बड़े भक्त हैं, और जब तक वो भक्त नहीं आता, कामी भक्त, तब तक तुम कथा नहीं करते हो, हमें नीच समझते हो, ऐसा तुम्हारे मन में है ना। अब आधी रात हो गई है, तुम जाओ उसके घर से सब सामान चुरा लाओ। तुमने तो एक सिर से पट्टी बांधने के लिए इतना सा भी कपड़ा नहीं दिया, उसके यहां से सब कुछ ले आओ, जाओ। और वो उसी रोजाना वाली वेशभूषा में राम नाम के दुपट्टा गले में डाले हुए वहां पहुंच गए। और दोनों स्त्री पुरुष सोए हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहले घर का सामान इकट्ठा किया। घर का सामान जो कुछ था इकट्ठा कर लिया और इसके बाद उनकी गृहिणी के आभूषण उतारने लगे। एक एक करके सारे आभूषण उतार लिए। एक तरफ के आभूषण तो उतर गए और दूसरी तरफ के आभूषण भी काम में आना चाहिए। भक्त लोग कोई आपत्ति में आ गए। पति भी देख रहे थे पर कह कुछ नहीं रहे थे।
पर पत्नी ने ये सोचा कि इन पर कोई आपत्ति है, ये तिलकधारी राम नाम के दुपट्टा गले में डाले हुए भला कभी चोरी करने आएंगे, कोई बहुत बड़ी आपत्ति है। मेरे आधे शरीर के आभूषण तो काम आ गए, आधे शरीर के आभूषण रह गए। और उन्हें करवट ली कि ये भी उतार ले जाएंगे। अब वो कच्चे चोर थे, सब करवट लेने मात्र से ही भाग गए। खैर एक को रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जाओ तुम छिप करके देखो दोनों क्या बात करते। वो चला गया और उसने छिप करके सुना उनकी बात। पतिदेव, आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज भक्तों के दर्शन हुए, भगवान की बड़ी कृपा हुई। ऐसे लग रहा था जैसे बैकुंठ से उनके दूत ही उतर कर आए हैं। और उन्होंने घर का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। तो वो भी कहने लगे, हाँ मैं भी देख रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा मेरे कुछ कहने सुनने पर ये काम बंद हो जाएगा, इनका काम अधूरा रह जाएगा। मैं भी चुपके से देखता रहा। और उसके बाद उन्होंने उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मेरे एक तरफ के आभूषण उतार लिए। मैंने सोचा दूसरी तरफ के भी इनके काम आने चाहिए, और दूसरी तरफ को मैं करवट जैसी मैंने ली, वो लोग चले गए। अरे तुम्हें करवट नहीं लेनी चाहिए थी, अच्छा था वो भी काम में आ जाते। और ये वार्तालाप वो सुन रहा था। सुन करके रामानुजाचार्य को सुनाया कि प्रभु ऐसी ऐसी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा बताओ, तुम एक कपड़े के छोटे से टुकड़े को भी फाड़कर पट्टी बनाकर मेरे सिर पर नहीं बांध सके, लेकिन उन्होंने सब अपना सामान चुरा लेने पर भी ये इच्छा की कि ये और ले जाते तो अच्छा रहता। बताओ तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है कि उनकी भक्ति श्रेष्ठ है? तो मन बना भाव में थोड़ा होश रहता है, पर मद भक्त है इस भाव में तो इतना एक मस्ती होती है कि अपना होश भी नहीं रहता, और एक ऐसे नशे में हर वक्त चूर रहते हैं कि कभी कभी तो वो नियम और कानून भी भूल जाते हैं, नियम और कानून से ऊपर उठ जाते हैं। और ऐसी स्थिति होती है कि छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी, मुझसे अखियां मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिला के मुझसो नैना मिला के, नैना मिला के मुझसो नैना मिला के। मोहि बाबरी की हो मुझसो नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी हो मुझसो नैना। प्रेम भट्टी को मधुआ पिला के, प्रेम भट्टी को मधुआ पिला के, मोहे मधुआ पिला के। मधुआ पिला के, मोहे मधुआ पिला। प्रेम भट्टी को मधुआ पिला के, सुध बुध सब हरि लीनी हो मुझसो नैना मिला के। सुध बुध सब हरि लीनी हो मुझसो नैना। छाप तिलक सब छीनी हो मुझसो नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी मुझसो। गोरी गोरी बहियन में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बहियन में हरी 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 चूड़िया मेरी, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया मेरी, हरी हरी
सदा सुहागिन कीनी हो मुसो नैना मिला के, सदा सुहागिन कीनी हो मुसो, सदा सुहागिन कीनी हो मुसो नैना मिला के, सदा सुहागिन कीनी मुसो वारंग रेजवा के जाऊं बलिहारी, वारंग रेजवा के जाऊं बलिहारी में तो जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी में तो जाऊं बलिहारी, वारंग रेजवा के जाऊं बलिहारी, वारंग रेजवा के जाऊं बलिहारी, रंग मजीठी दीनी हूँ मुसो नैना मिला के, रंग मजीठी दीनी हूँ मुसो नैना मिला के, मुसो बेना मिला के, नैना मिला के मुसो बेना, सुध बुध सब हरिलीनी हो मेरी, सुध बुध सब हरिलीनी हो मुसो नैना, छाप तिलक सब छीनी हो मुसो नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी हो मेरा, खुसरो जमाल के बलि बलि जय है, खुसरो सतगुरु के बलि बलि जय है, अपनी सी कर लीनी हो मोहे, अपनी सी कर लीनी हो मुसो नैना, सुध बुध सब हरिलीनी हो मुसो, प्रेम भटी को मधुआ पिला के, प्रेम भटी को मधुआ पिला के, मोहे मधुआ पिला के, मधुआ पिला के, मोहे मधुआ, मोहि बाबरी कीनी हो मुसो नैना मिला के, मोहि बाबरी कीनी हो मुसो, छाप तिलक सब छीनी हो मुसो नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी, मौज में जो आ गए कतरे से सागर कर दिया, बूंद से सिंधु बना दिया, मौज में जो आ गए बिंदु को सिंधु कर दिया। ऐसी है महान पुरुषों की मौज, त्रिलोकी नाथ की मौज। जब उनमें निरंतर मन लगता है तब उनकी ऐसी भक्ति मिलती है कि वो फिर जीवन भर अपना साथ नहीं छोड़ती है। बात तो तभी है कि आप छुड़ाना चाहें फिर भी न छूटे, आप पल्ला छुड़ाना चाहें फिर भी न छूटे। ऐसा गाढ़ा रंग लगे कि कभी चाहे कपड़ा फट जाए पर रंग न छूटे। इस तरह से मद भक्त मेरे में जिसकी भक्ति जुड़ गई है, जो निरंतर मेरी भक्ति से संयुक्त है, हर समय मेरे रंग में ऐसा रंगा रहता है कि संसार के मामले में उसका कुछ मन ऐसी है, उदास सा तो रहता ही है पर पकड़े हुए बेगारी की तरह से वो काम तो करता है पर निष्काम होता है, काम तो करता है पर चाहता कुछ नहीं है।
और उसे संसार के मामले में बस परमात्मा का प्रेम ही अच्छा लगता है। जिस समय मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया तुलसीदास जी की सलाह मानकर और अपना एक तारा उठाकर गांव गांव गली गली अपने प्रभु के गुण गाती हुई विचरण करने लगी, तो इधर चित्तौड़ में बड़ा जोर का अकाल पड़ा और उस अकाल को देखकर सभी ने कहा कि ये अकाल मीराबाई के चित्तौड़ छोड़ने के कारण है, और किसी तरह से अगर उसको मना कर लाया जाए तो चित्तौड़ में फिर से हरियाली आ सकती है। तो उसको मनाने के लिए जिनका विवाह मीराबाई के साथ हुआ था, कुंवर भोजराज, वो तो कनवा की लड़ाई में बाबर के साथ जो लड़ाई हुई थी, कनवा की लड़ाई आगरे के पास, उसमें निवृत्त हो गए थे, और राणा सांगा भी उसी लड़ाई में निवृत्त हुए थे। इसके बाद कई राणा आए, कई गए। उनमें से एक विक्रमाजीत का नाम का भी राणा था। उसके मन में ये प्रेरणा हुई कि मैं किसी तरह से मना के ला। ढूंढते ढूंढते देखा एक गांव में, गांव के पास एक चबूतरा था, नीम का पेड़ था, उसके चारों ओर चबूतरा बना हुआ था। नीम की छाया में एक तारा लेकर मीरा भगवान के गुणानुवाद गा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, अब ये रंग कभी नहीं छूटना चाहिए, छूटेगा भी कहां। और प्रार्थना कर रही थी और सबको बता रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके शीस मोर मुकुट, जाके शीस मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, भगत देख राजी हुई, जगत देखी। असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर दूसरो न को। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, छोड़ा सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी, साधु संग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न
दूसरो न कोई, दूसरो न मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न। प्रेम की मथानी लई लगन से बिलोई, प्रेम की मथानी लई लगन से बिलोई, मीरा घृत काढ़े लीनो, छाछ पीवे कोई, मीरा घृत काढ़े लीनो, छाछ पीवे कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न। अब तो बात फैली गई, अब तो बात फैली, अब तो बात फैली गई, अब तो बात, अब तो बात फैली गई, अब तो बात जाने सब कोई, जाने सब, मीरा गिरधर लगन लागी, मीरा गिरधर लगन, मीरा गिरधर लगन लागी, होनी हो सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो जाके शीस मोर मुकुट, जाके शीस मोर मेरो पति सोई, मेरे सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। प्रेम में विभोर हुए हुए थे लोग। राणा भी सुनते सुनते कुछ देर के लिए अपने आप को भूल गया, वेश बदला हुआ था। फिर उसने नमस्कार करके कहा, मैं चित्तौड़ का राणा हूं और आपको वापस लाने के लिए आया हूं। आपके आने के बाद चित्तौड़ में अकाल पड़ गया है और लोग भूखों मर रहे हैं। मैं सबकी सम्मिलित प्रार्थना पर आया हूं, आप चलिए। तो मीराबाई ने एक बात कही और वो ये कही, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, हे नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। अब मुझे तुम्हारा देश अच्छा नहीं लगता, जिसके अंदर कोई रंग नहीं है, जिसके अंदर कोई प्रेम नहीं है, जिसके अंदर परमात्मा की चर्चा नहीं है, जिसके अंदर साधु संगत नहीं है, ऐसे शमशान जैसे देश को कौन पसंद करेगा। हे नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। थारा देशा में राणा साध नहीं छे, थारा देशा में राणा साध नहीं छे,
लोग बसे सब कूड़ो, कूड़ झूठ को बोलते हैं, कूड़े करकट को भी बोलते हैं। लोग बसे सब कूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो। गहना गाठी राणा सब हम छोड़या, गहना गाठी राणा सब हम छोड़ो है कर रो चूड़ो, छोड़ो है कर रो चूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़। हे 16 श्रृंगार मही आग लगाई, 16 श्रृंगार मही आग त्याग्यो है बांधन जुड़ो, त्याग्यो है बांधन जुड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर वर पायो अति सुधो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़। भला जिसने राम राज्य का आनंद लिया हो, भला हराम राज्य में कैसे वापस आ जाएगा? राम राज्य का रस पान करने वाला, परमात्मानंद में सदा डूबे रहने वाला इस संसार का क्या करेगा? उसकी दृष्टि में इसका मूल्य कुछ रहा ही नहीं। जब असली रतन देख लिया, असली रतन समझ लिया, पा लिया, तो फिर और इन कंकड़ पत्थरों को कौन इकट्ठा करेगा? ये मद भक्त है, मेरे भक्ति की बात है। ये मेरी भक्ति का रंग जब चढ़ता है तो उसके लिए परमात्मा ही एक देश रह जाता है और बाकी सब विदेश जैसा हो जाता है। और परमात्मा की चर्चा में उसको मन लगता है। जहाँ भगवान की चर्चा वहीं भगवान का देश, जहाँ भगवान की चर्चा वहीं बैकुंठ। इसलिए बैकुंठ प्रियजनों को ये सत्संग रूप बैकुंठ के अतिरिक्त और कुछ अच्छा भी नहीं लगता, और परमात्म प्रेम के अतिरिक्त और उसके पास में कोई बात नहीं रह जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा परिपूर्ण होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का स्वामी, दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर, सुख संपत्ति घर, कष्ट निकेतन
जय जगदीश मात पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसकी स्वामी शरण पड़ूं मैं तुम बिना और न दूजा हरि बिना आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी तुम सबके स्वामी हरि ओम तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं सूरत मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हर कार्यो तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राणपति केशविध मिलो केशविध मिलो कृपा में तुमको मैं तुमति हरि ओम दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी अपनी शरण हार परम तेरे ओम जय विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति श्रद्धा प्रेम चंदन की सेवा हरि ओम श्याम सुंदर जी की जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद भरत हरि हर स्वामी मन वांछित हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंतर वाला दूर करे ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। छुट्टी।
हरिओम हरिओम श्रीमन नारायण। जय जय नारायण।